हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित है? सच बताना, खुदा के भवन में हो, आनंदित है? कोई निराश है? निराश है? निराश हो ना? बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी निराशा को दूर कर दिया। आप लोगों के लिए नहीं कह रही, जो निराश है उनके लिए। हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, तूने मेरी निराशाओं को आनंद में बदल दिया, आनंद में बदल दिया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से मांगेंगे, परमेश्वर आज तू मुझसे बातें करना। जब मैं आज तेरे वचन को सुनूं, आज से मेरी लाइफ सेम ना रहे, और जो भी मैं सुनूं वो मेरे जीवन में बसने पाए, मेरे जीवन में अद्भुत रीति से बसने पाए, अद्भुत रीति से तेरा वचन मेरे जिंदगी में और जड़ को पकड़ने पाए। अपने हाथों को उठाकर मांगेंगे, कलीसिया घुटनों के बल आ जाए और अपने हाथों को उठाकर मांगेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और जो मांगता है परमेश्वर उसको वैसा देता भी है। अगर आप सचमुच में खुदा से मांग रहे हो तो आज से आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। अपने हाथों को उठाकर मांगेंगे, अपने गले को खोलकर मांगेंगे, परमेश्वर आज तू मुझे आत्मा से भर, आज तू मुझसे वचन से बातें करना। जब मैं वचन को सुनूं तो तेरा वचन आज मेरी जिंदगी को बदलने पाए। ऊंची आवाजों से, ऊंची आवाजों से ओ अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए, आंखों को बंद करते हुए, थैंक यू जीसस। मांगे 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 कलीसिया। सब बोलेंगे आमेन, 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 हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कितने लोग इस वचन से प्यार करते हैं? वास्तव में वचन को हाथ में उठाएंगे। कितने लोग लेकर आए हैं? ऊंचा उठाएंगे। आपको पता है जो परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाता है, प्रभु यीशु मसीह उसको ऊंचा उठाता है। आज खुदा के कलाम को अपने हाथों में लेकर ऊंचा उठा रहे हो, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करती हूं, प्रभु आपको भी ऊंचा उठाए। हर हिस्सों में वो आपको ऊंचा उठाए, आपके फाइनेंस में, आपकी सेहत में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके परिवार में, प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाए। आमीन, हालेलुया। पड़ोसियों को बोलो आज कुछ मिलने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद देना स्टार्ट करो। आज कुछ मिलने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद देना स्टार्ट करो। हालेलुया। जितना हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उतना हमको ऊंचा उठाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को हिलाएंगे। यस, विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूं। हालेलुया। क्योंकि जितना मैंने खुदा के नाम को ऊंचा उठाया, प्रभु ने मुझे भी ऊंचा उठाया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जितना आप परमेश्वर की प्रेज करोगे उतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपको परिस्थितियां देखकर बोलना नहीं है। जो नहीं भी दिखाई दे रहा है उसको ऐसे बोलो जो आप देख रहे हो। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त पर भी नहीं आई हैं,
जो खुदा से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी बड़ी बातें उनके लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं? इस तरफ वाले, इस तरफ वाले बोलो, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। विश्वास करते तो मेरा ये विश्वास है कि खुदावंद यीशु मसीह आज आपको खाली नहीं जाने देगा। आज का जो मेरे टॉपिक है ये है कि परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से खुश होता है। परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से खुश होता है। मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से खुश होता है। हालेलुया। जितनी हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के बाद परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा बड़े कामों को करता है। हालेलुया। जिसने धन्यवाद देना बंद कर दिया तो आप ये सोच लेना कि उसकी टेस्ट मनी भी कम होने लगती है। जितना कोई परमेश्वर का थैंक्स करता है, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता है, बात बात पर धन्यवाद देता है, आप उसकी लाइफ को बड़ी बारीकी से देखना, वो खुश रहेगा और परमेश्वर उसके जीवन में बड़े कामों को करता जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया, आप जानते हैं कि परमेश्वर को जितना हम थैंक्स करते हैं, परमेश्वर उतना खुश होता है। पर बहुत सारे लोग धन्यवादित नहीं रहते। माता पिता के प्रति धन्यवादित नहीं रहते, अपने बॉस के प्रति धन्यवादित नहीं रहते, अपने अगुवे के प्रति धन्यवादित नहीं रहते, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं रहते। परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता तो उसका क्या धन्यवाद देंगे? परमेश्वर का थैंक्स करना है। चाहे आपको चीजें दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर वो आने वाले समय में आपको दिखाई देंगी। हालेलुया। अपने माता पिता के प्रति भी आप थैंक्सफुल रहे। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे, निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 1 पद को मैं पढ़ूंगी और यहां पे लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सब बोलेंगे ऊंची आवाज से, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देना है। कैसे? हर समय। हर समय का मतलब आप बिस्तर से उठे, प्रभु तेरा धन्यवाद, रात में अच्छे से सुलाया, बिस्तर पर लेटे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि अच्छे से मैं बिस्तर पर सोने जा रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद देना है। जब आप जॉब पर निकल कर जाते, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं सही सलामत जाने पाऊँ और सही सलामत से वापस आने पाऊँ। धन्यवाद देना अपने बच्चों के लिए, स्कूल जा रहे हैं अच्छे से प्रभु जाएं, वापस अच्छे से आने पाए। आप कॉलेज जा रहे हैं, धन्यवाद दें परमेश्वर का। आप जॉब कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद दें। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, हर एक चीज के लिए थैंक्सफुल रहना है। हालेलुया। पोछा लगाते लगाते प्रभु तेरा धन्यवाद, झाड़ू लगाते लगाते प्रभु तेरा धन्यवाद, खाना बनाते बनाते प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। बर्तन धोते धोते प्रभु तेरा धन्यवाद। सारे कामों में आप खुदा का थैंक्स कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा प्रेयर रूम में जा रहे हो तभी आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, वो एक अलग है। अलग अगर आपने एक टाइम बनाया है प्रभु के साथ, वो एक आपका पर्सनल टाइम है, पर 24 घंटे एनी टाइम हम खुदा का थैंक्स कर सकते हैं आत्मा में रहकर। हालेलुया। और जितना हम धन्यवाद देंगे, जितना हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर हमारी लाइफ को उतना ऊंचा करेगा, उतना ऊंचा करेगा, उतना ऊंचा करेगा। हालेलुया। पर लोग धन्यवाद नहीं देते। वो सोचते हैं अरे आज का दिन देखी तो लिए, रोज ही दिन देख रहे हैं, रोज ही सूरज निकलता है, रोज ही अपने कामों पर जाते हैं, रोज ही अपने रोजमर्रा के हम काम कर रहे हैं। हाँ आप कर रहे हो, पर शैतान भी खड़ा हुआ है, कब वो आपको दबोच ले, कब वो कुछ कर दे आपके साथ आपको नहीं पता है। उसका हाथ हमेशा आपके सर पर रहने पाए। हालेलुया। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। उसके वचन में लिखा, जो डाली मुझ में है वो बहुत सफल लेकर आती है, और जो डाली मुझ में नहीं है वह उसको काटता है। क्या होता है फिर? सूख जाती है, वो फिर जला देते हैं, राख बन जाती है। फूंक मारो, राख कहाँ गई कोई पता नहीं। दुष्ट का जीवन परमेश्वर ऐसा बना देता है। पर जो व्यक्ति प्रभु के साथ कनेक्ट है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें बना हुआ, उस तना में जुड़ा हुआ है, वो बहुत सा फल लेकर आता है, बहुत सा फल लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। शायद आप थोड़ी जॉब कर सकते हो, कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कमाओगे नहीं, कमाओगे, पर ब्लेसिंग, शांति आप उसमें नहीं देख सकते। लड़ाई झगड़े, नशा, व्यभिचार, मर्डर, बेकार की बातें उसमें बनी रहेंगी। पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसने ये कह लिया, मान लिया, आज से तू मेरा है परमेश्वर, मैं तुझ में बना रहूंगा और मैं बहुत सफल लेकर आऊंगा, और बहुत सारे लोग मेरे जीवन को देखकर वो प्रभु तेरे नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्या आप प्रभु के नाम को आदर देना चाहते हैं? हालेलुया। तो प्रभु आपके अंदर से फलों को दिखाएगा। आमीन। कहता मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूं। प्रभु के भवन में, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझे सही सलामत से लेकर आया। एक्सीडेंट भी हो सकता था पर तूने मुझे बचाया, तू मेरे को सही सलामत से लेकर आया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आपने देखा है, आपका बच्चे को आप चॉकलेट लेकर आते हो और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, बच्चा उसी चॉकलेट को फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता ना? कि अब तेरे लिए मैं लेकर नहीं आऊंगा, अब मैं तेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आऊंगी क्योंकि तूने इस चॉकलेट को फेंक दिया। वैसे ही जब हम खुदा का, प्रभु के भवन में आते हैं, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने पूरे हफ्ते भर मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, अच्छी सेहत दी, मेरे काम काज पर तूने आशीष दी, आपका धन्यवाद। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए पर उसमें भी तू मेरे साथ बना रहा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भी तू बड़े कामों को मेरे जीवन में करने के लिए जा रहा है, आपका मैं धन्यवाद देती हूँ। आप एडवांस में खुदा का धन्यवाद देते हो, परमेश्वर एडवांस में आपको आशीषें देने लगता है। हालेलुया। जो व्यक्ति जितना धन्यवाद देता है उसके लिए आशीष के दरवाजे ओपन होते चले जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, देख जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोल के रखा हुआ है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है और मेरे बंद किए हुए दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता है। हालेलुया। पर आप थैंक्सफुल हो परमेश्वर के प्रति, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, परमेश्वर का आप धन्यवाद दे रहे हो। जो दरवाजे बंद हैं, परमेश्वर उन दरवाजों को आपके लिए खोलने के लिए सारा है। आशीषों के दरवाजे, उन्नति के दरवाजे, ब्लेसिंग के दरवाजे, हालेलुया,
प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है। और जितने लोग रिसीव कर रहे हैं और जितने कोई ऊंची आवाज से बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको उतनी ऊंची ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 24 पद से 28 पद तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 24 पद से 28 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होती है। सब हन्ना को जानते हैं। हन्ना एक बांझ थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, पर वो प्रभु के साथ साथ चलती थी, प्रभु पर विश्वास करती थी। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था, और वो इसलिए कोख को बंद करके रखा था ताकि परमेश्वर उसकी लाइफ में अपने बड़े काम को कर सके। परमेश्वर एक अच्छा बच्चा, एक प्रॉफिट उसको दे सके। हालेलुया। जितना देर होता है, परमेश्वर उतनी बड़ी आशीषें, उतना बड़ा काम, उतना बड़ा चमत्कार वो हमारी लाइफों में करता है। हालेलुया। जो हन्ना की लाइफ में करा। हालेलुया। पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। यह कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसने वही यहोवा को दंडवत किया। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसके ऊपर जाकर इसको पढ़ें, हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर बैठकर, और वो कहती है, आज तू मुझे ब्लेस करना परमेश्वर, आज तू मेरी नाम धराई को दूर करना। जो ये मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, ये जो मुझे बड़ा परेशान करती है और बार बार जो मुझे कहती है तू तो बाज है। मेरे रिश्तेदार मुझे कहते हैं ये तो बाज है, इसके कोई औलाद नहीं हो सकती है, ये कब तक इसको परमेश्वर देगा, ये तो परमेश्वर पे विश्वास करती है पर तो भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। कह रही परमेश्वर तू उन लोगों के मुंह को बंद कर दे। आज तू मेरी सुधि ले, आज तू मेरी ओर अपने नजर को लगा, आज तू मेरे रोने को देख ले परमेश्वर। आज तू इस नाम धराई को दूर कर दे, आज मेरे इस रोने को तू बंद कर दे। वो फूट फूट कर परमेश्वर के भवन में रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। वो अपने मन के दुखों को परमेश्वर के आगे अर्पण करने लगी। जैसे ही वह बोलने लगी, आत्मा में भरकर बोलने लगी, बोलने लगी, बोलने लगी। वो आत्मा में आ गई, उसके शब्द नहीं निकल रहे थे, शब्द पर अंदर ही अंदर निकल रहे थे, पर ऊंची आवाज में वो रोने के चलते उसके शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वहां पे प्रभु का जन बैठा हुआ था और वो उसकी ओर ताकने लगा और उसको कहने लगा, तू अपना नशा उतार, तू अपना क्या उतार, नशा उतार। तू क्या बक 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 कर रही है, मैं तुझे बड़े देर से देख रहा हूं। वो कहती है, मैं कोई नशेड़ी नहीं हूं, मैं कोई ओछी स्त्री नहीं हूं, मैं कोई बेकार नहीं हूं। मैं तो अपने दुखों को परमेश्वर के सामने, उस महान खुदा के सामने जो सबकी सुधि लेता है, जो परमेश्वर लोगों की कोखों को खोल देता है, जो परमेश्वर लोगों के दुखों को दूर कर देता है, आज मैं भी उस खुदा के सम्मुख अपने दुखों को लेकर आई हूं ताकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर अपनी नजरों को लगाए। आज खुदावंद यीशु मसीह मेरी नाम धराई को दूर करे। एली की आंखें खुल गई, वो आत्मा में आ गया, वो आत्मा में आ गया और उसने कहा, जो तू मांग रही है ना, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है।
हालेलुया। आज जो तू मांग रही है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तू जा, अपने मुंह को धो और अब से तेरा मन उदास ना रहे। परमेश्वर सही समय पर जो तूने मांगा है, तुझे वो सही समय पर वर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आत्मा में आ गई वो, और उसी घड़ी वो उठी, उसने अपने आंसुओं को पहुंचा और वो चली गई। उसके बाद लिखा है फिर से उसका मन कभी उदास नहीं हुआ। उसने बोला होगा, उसकी सौतन उसको चिढ़ा रही होगी, देख तेरे पास तो बच्चा नहीं, मेरे पास बच्चा, मैं इसको खाना खिलाती हूँ, नहलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ। उसने कहा मेरा परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, अब से मैं नहीं रहूंगी, अब से मैं उदास नहीं रहूंगी। आज जितने लोग खुदा के भवन में आए हैं, आपकी समस्याएं डिफरेंट हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। अगर आप निराश आए हो, रोते हो, आज खुदा के सामने अपना रोना आज परमेश्वर को दिखाओ। अपने उस दुखों को खुदा के सामने खोल कर रख दो। हन्ना के समान परमेश्वर आज ही आपको हरा और भरा करके भेज रहा है। हालेलुया। आज से वो आंसू नहीं होंगे, वो आंसू आपके आनंद में बदलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जितना आपका ऊंचा हालेलुया है ना, उतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके झोलियों में आ रही है, आपके घरों में आ रही है, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी सेहत में आ रही है। हालेलुया। वो परमेश्वर आंसुओं को पहुंच देता है। हालेलुया। जब किसी के घर में जवान लड़की बैठी है, जवान लड़का है, रिश्ते नहीं मिलते हैं, उन माँ बाप से पूछो कैसा दिन और रात रोते रहते हैं, रिश्ता मिल जाए, रिश्ता मिल जाए। बेटी जवान हो गई, लोग कहने लगते हैं कब शादी करोगे, बहुत बड़ी हो गई है। अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, बेटी बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले, अलग अलग विचार आने लगते हैं। मैं आज प्रोफेसी कर रही हूं, परमेश्वर समय से पहले आपके बच्चों के लिए सही लाइफ पार्टनर को लेकर आ रहा है। बेस्ट लाइफ पार्टनर जो खुदा के भवन में मांगता है ना, हन्ना के समान मांग रहे हो, प्रभु आपको देने के लिए सारा है। गुड न्यूज के साथ आप यहां पे खड़े हो गए। आमीन। वो परमेश्वर आंसुओं को पहुंच देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे, जब परमेश्वर आपकी नाम धराइयों को दूर कर दे, जब परमेश्वर आपको हील करे, जब परमेश्वर आपको चंगा करे, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया काम करे, धन्यवाद देना कभी ना भूले। मैंने क्या बोला? धन्यवाद देना कभी ना भूले। हन्ना धन्यवाद देना नहीं भूली। परमेश्वर ने उसकी सुनी। कुछ महीनों के बाद उसने गुड न्यूज को सुनाया। परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, उसका नाम उसने शैमुएल रखा। हालेलुया। और जब परमेश्वर के भवन वो निरंतर जाते थे, जब उसका हस्बैंड उसके पास आया, कहता हम चलते हैं परमेश्वर के भवन में। कहती जो मैंने खुदा से बोला है ना, जो प्रॉमिस मैंने परमेश्वर से करी है, मैं उसको पूरा करूंगी। जब मेरा बेटा दूध छुड़ा देगा, मैं धन्यवाद की भेंटों के साथ और अपने बच्चे को साथ लेकर खुदा के भवन में पहुंचाऊंगी। हालेलुया। उसने कहा था परमेश्वर यदि तू मेरी कोख को खोल देगा और तू मुझे बच्चा देगा, उस बच्चे को मैं जीवन भर के लिए तेरी सेवा करने के लिए मैं उसको समर्पण कर दूंगी। हालेलुया। कितना बड़ा डिसीजन उसने अपनी लाइफ में लिया था। एक ही बच्चा इतने सालों के बाद परमेश्वर ने उसको दिया, और उसने क्या बोला था? परमेश्वर यदि तू मेरी नाम धराई को दूर कर देगा ना, जो तू मुझे देगा मैं उसको तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। जीवन भर जब तक उसका जीवन रहेगा वो तेरे भवन की सेवा करेगा, वो तेरी सेवा निरंतर करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सवाल आता है
हमारे सामने जब परमेश्वर हमको चंगा करता है, कैंसर से आजाद करता है, टीबी से आजाद करता है, लकवे से आजाद करता है, माइग्रेन से आजाद करता है, बांझपन से आजाद करता है, नशों से आजाद करता है, क्या हम परमेश्वर के भवन में भेंटों को लेकर जाते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, इतनी बड़ी समस्या से, इतने सालों की समस्या से तूने मुझे आजाद कर दिया है, मैं ये भेंट तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ, तू मेरे इस भेंट को ग्रहण करना, और जब तू ग्रहण करे तो तू मुझे और आशीषें देना। हालेलुया। और ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो परमेश्वर उसको और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 24 पद में क्या पढ़ा हमने? जब उसके बच्चे ने दूध छोड़ दिया, परमेश्वर के भवन में जाती है और क्या लेकर जाती है? 3 बछड़े लेकर जाती है, एपा भर आटा लेकर जाती है, कुप्पी भर में दाख मधु लेकर गई। और जब लड़का शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा, तब उसने एक बछड़े को बलि किया और एली के सामने उस बच्चे को खड़ा कर दिया। उस समय में जो बलिदान हुआ करते थे, वो पहले बछड़े, मेमने ऐसे बलिदान हुआ करते थे, बकरों का बलिदान ऐसे हुआ करता था। पर आज के समय में परमेश्वर आपसे बलिदान नहीं मांग रहा है, वो बलिदान तो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज वो आपकी ऑफरिंग को मांगता है, आज वो आपके धन्यवाद की भेंटों को मांगता है जो आप कमाते हो। हालेलुया। और जैसे उसने बछड़ा को बलि किया, 3 बछड़े भी लेकर गई, हालेलुया, एपा भर आटा लेकर गई, दाख मधु लेकर गई खुदा के भवन में। और जैसे उसने बलि किया, अपने बच्चे को खड़ा कर दिया कि देख, परमेश्वर के जन, प्रभु के दास, ये वो बच्चा है। तुझे याद है जब मैं यहां पर आकर बड़ा रो रही थी और तू मुझे कह रहा था, तू अपना नशा उतार। मैं वो ही स्त्री हूं जो तूने बोला कि अब तू अपने आंसुओं को पोंछ, अब से तेरा मन उदास ना हो, और जो तूने मांगा है परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, और परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे रहा है, मन चाहा बच्चा दे रहा है जो तू मांग कर जा रही है परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। देख, मैंने बोला था, परमेश्वर जब तू मुझे बेटा देगा ना, मैं उसको तेरी सेवा के लिए समर्पण कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एली उसकी बात को सुनकर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसने उसको और ब्लेस करके भेजा और आशीषें उसको देकर भेजा। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब उसको एक ही बच्चा मिला और उसी बच्चे को उसने परमेश्वर को दे दिया अपनी सेवा करने के लिए, और धन्यवाद की भेंटों को भी चढ़ा दिया उसने, क्या वो फिर से बांझ रही? फिर से बांझ रही? वो फिर से बांझ नहीं रही। वो पढ़ेंगे 2 अध्याय के 21 पद में यहां पे लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसको 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। मैंने बोला जोरदार ताली बजा उस खुदा के लिए, उसके बड़े कामों के लिए। हालेलुया। वो देना जानती भी है ना, तो लेना भी जानती है। परमेश्वर देना भी जानता है तो परमेश्वर लेना भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। 3 बेटे 2 बेटियां हुई, 5 बच्चों की मां उसको और बना दिया, 5 ब्लेसिंग और उसको दे दी।
हालेलुया। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और जो ग्रहण कर रहे हैं और जो आज से ये डिसीजन ले रहे हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई काम करे, और जब आप परमेश्वर के भवन में भेंटों को लेकर जाओ, परमेश्वर आपको, आपके हालातों को और आपकी परिस्थितियों को वो बदलेगा, और परमेश्वर अच्छी अच्छी ब्लेसिंग के साथ वो आपको और आशीषें देने के लिए सारा है। ऊंची ऊंची आशीषें, अच्छी अच्छी आशीषें, अच्छी अच्छी आशीषें, जो लोग देखेंगे और कहेंगे वास्तव में इनका परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को तो बेटा मिल गया, बस अब चर्च में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा ही तो चाहिए था, बस मिल गया। बेटी चाहिए थी, बस मिल गई। कोई थैंक्सफुल नहीं रहते। हमने अपनी लाइफ में पर्सनल देखा है, लोगों के जीवनों को देखा है, जितने लोग थैंक्सफुल रहे अपने कामों के प्रति, प्रार्थना हुई, जॉब दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जी, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, ये फर्स्ट सैलरी मेरी परमेश्वर के राज्य के लिए है। हालेलुया। मैंने जॉब किया, 2 मंथ की सैलरी मैंने पूरी 2 महीने की सैलरी परमेश्वर के राज्य में बोई, और परमेश्वर मुझे देते जा रहा, बढ़ाता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो आपका कर्जदार है? क्या वो ले लेता है, देता नहीं है? उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आकाश, जीव जंतु, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी ने बनाया है। हालेलुया। वो चाहे तो किसी से भी ले सकता है, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता। वो उसकी इच्छा है कि आप ब्लेस हो जाओ, आप ब्लेस हो जाओ। मैं कह रही हूं कलीसिया, परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया ब्लेस हो जाए, उसकी कलीसिया ऊंचाइयों पे जाए, उसकी कलीसिया ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे। पर लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हो गवर्नमेंट जॉब मिल गई मुझको, बस अब नहीं जाना। दे दिया परमेश्वर ने, कोई थैंक्सफुल नहीं। थोड़ा सा दे दिया, 500 रुपये, बस पास्टर जी ये मेरी भेंट है। ना ना ना, बेस्ट ऑफरिंग। खुदावंद यीशु मसीह आपसे बेस्ट ऑफरिंग मांगता है। क्या आप बेस्ट ऑफरिंग देने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। आपकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपके बच्चों की लाइफ को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके घरानों को उद्धार करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, सब कुछ उसी का है। हन्ना इस बात को समझ गई। अब्राहम के लाइफ को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने कितनी सालों के बाद हम अब्राहम को एक बच्चा दिया। सब जानते हैं अब्राहम के बारे में, बाइबल पढ़ते हैं तो जानते हैं, जो नहीं पढ़ते उनको नहीं समझ में आता है। इसलिए कहते हैं पास्टर जी, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा खुदा के वचनों को सुनो, ताकि जो वचन यहाँ पे समझाया जाए, जिस अध्याय से बताया जाए, आपको वो चीजें समझ में आने पाए। हालेलुया। बहुत सारे तो कहेंगे कौन अब्राहम, पर अभी पूछ लो सलमान कौन है, आपको पता चल जाएगा। ऐश्वर्या राय कौन है, आपको पता चल जाएगा। पर पूछा जाए एस्तर कौन है, नहीं पता चलेगा। अगर पूछा जाए रूत कौन थी, आपको नहीं पता चलेगा। पर जो पढ़ते हैं उनको पता है कि रूत कौन है, एस्तर कौन है, अब्राहम कौन है, दाऊद कौन है। हालेलुया। अपने बच्चों को और खुद भी बाइबल पढ़ो, बाइबल के कैरेक्टरों को पढ़ो, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। कैसे कैसे खुदा के लोगों ने दुख उठाया, ऐसे ही बाइबल हमारे हाथों में नहीं आ गई। बड़ा सैक्रिफाइस किया इस बाइबल के लिए लोगों ने। आज जब हम इसको बड़े आसानी से अपने घरों में सजा कर ऐसे रख देते हैं ना, धूल जमती रहे, हफ्ते में संडे के दिन ही लेकर जाएंगे इसको, है ना। बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा ही होता है, संडे ही, और चर्च में ही आकर बाइबल खुलती है। मुझे विश्वास है हमारे चर्च में से ऐसा कोई नहीं होगा। हालेलुया। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप में से भी कोई नहीं होगा, पर जो है वो समझ ले
कि जो खुदा के वचन को आदर देता है और ऊंचा करता है, प्रभु उसको भी ऊंचा करता है। हालेलुया। थैंक्स करें जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं जब कभी तेरे भवन में आऊं, मैं तुझे धन्यवाद की भेंटों के साथ आने पाऊं। जैसे हन्ना धन्यवाद की भेंटों के साथ तेरे भवन में गई, मैं भी धन्यवाद की भेंटों के साथ तेरे भवन में पाई जाऊं। हालेलुया। क्या बछड़ा 1000 रुपए में ही आ जाता है? 500 रुपए में ही आ जाता है? और छोटे छोटे बीड़ी चढ़ाते थे, वो बड़ी बड़ी चढ़ाते थे, बड़ी ऑफरिंग चढ़ाते थे। ऐसी ऑफरिंग जो परमेश्वर के मन को खुश कर दे। हालेलुया। ऐसी वो ऑफरिंग चढ़ाते थे। हालेलुया। हालेलुया। अब बेस्ट ऑफरिंग खुदा को चढ़ाएं ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। हन्ना को परमेश्वर ने ब्लेस किया। हन्ना को परमेश्वर ने ब्लेस किया और उस बांझ को परमेश्वर ने 5 बच्चों के साथ और आशीष दी। हालेलुया। प्रभु आपको भी आशीष देगा अगर आप खुदा के वचन के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, अपनी जॉब के प्रति वफादार हैं, अपने बिजनेस के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं लूका 17 से अगर 11 से हम पढ़ें तो वहां पे हम 10 कोड़ियों की कहानी को पढ़ते हैं। कितने कोड़ियों की कहानी को? 10 कोड़ी थे और 10 कोड़ी को जब यीशु मसीह को 10 कोड़ियों ने देखा तो वो क्या बोलने लगे? हे दाऊद की संतान, तू हम पर क्या कर? दया कर। हे दाऊद की संतान, हम कोड़ियों पे दया कर। हे दाऊद की संतान, हमारे कोड़ को दूर कर। हे दाऊद की संतान, हमारे इस रोग को दूर कर। और जब यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा और यीशु मसीह ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ और जो चढ़ावा, जो भेंट, जो बलिदान याजकों ने ठहराई है, तुम उसको पूरा करना। हालेलुया। ताकि लोगों के सामने ये गवाही हो सके जब आप भेंटों को लेकर जाओगे कि परमेश्वर ने इनको चंगा कर दिया है। अब ये अपने समाज में, अब ये अपने रिश्तेदारों में, अब ये अपने लोगों के बीच में, अब ये अपने परिवार में रह सकते हैं। ये गवाही होगी जो भेंट, जो बलिदान ठहराया है परमेश्वर के जनों ने। और जब क्या हुआ कि 10 के 10 चंगे हो गए, पर एक व्यक्ति ने अपने शरीर में देखा कि भाई मैं तो पूरी रीति से चंगा हो गया हूं। और जब इसने ये देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, वो उछलता हुआ, नाचता हुआ, आनंद मनाता हुआ यहोवा के भवन में पहुंच गया। हालेलुया। वो यीशु के पास पहुंच गया और यीशु मसीह को दंडवत करके कहा, यीशु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा कर दिया है। मैं कोढ़ी था, देख तेरे शब्दों ने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। जो रिसीव करता है, जो खुदा के वचन को ग्रहण करता है, जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है, परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। परमेश्वर उसको ऊंचा करता है जैसे उस कोढ़ी को परमेश्वर ने ऊंचा किया। थैंक्सफुल, धन्यवादित रहना जो खुदा आपकी लाइफ में करे। वो गया, यीशु मसीह ने पूछा, 9 कहां है? तू अकेले ही आया है? कहता वो तो चले गए, वो तो अपने अपने कामों में चले गए, अपने परिवारों में चले गए, वो तो चले गए। आज भी ऐसे ही लोग हैं, चंगाई लेकर, छुटकारा लेकर, आशीष लेकर चले जाते हैं। प्रभु ऐसा विश्वासी बनाना नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि आप थैंक्सफुल रहो।
धन्यवाद के बलिदानों से खुदावंद यीशु मसीह खुश होता है। क्या वो भेंट परमेश्वर को चाहिए थी? नहीं, वो आपको देखना चाह रहा था, वो आपको ब्लेस करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि कि ये जो चंगाई है ना हमेशा बनी रहे, फिर से ये बीमारी वापिस ना आए, फिर से ये गरीबी वापिस ना आए, फिर से ये बांझपन वापिस ना आए, फिर से ये श्राप वापिस ना आए, फिर से ये कभी घटी वापिस ना आए। ये आपकी चंगाई परमानेंट बनी रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं, मेरी प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह तेरा सामर्थ आज इनके ऊपर उतर जाए। आज जितने लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तेरा अभिषेक आज इनके ऊपर ठहर जाए। आज जितने लोग तुझे थैंक्स कर रहे हैं, तेरा आत्मा इनको छूने पाए। आज से आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, ये मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। अगर आप खुदा के वचन को अपने अंदर बसा लोगे तो। बहुत सारे लोग थैंक्सफुल नहीं रहते। आपका बच्चा जेल में चला गया, जेल से छूट कर आ गया, कोई भेंट नहीं, कोई थैंक्सफुल नहीं, गवाही देने तक भी नहीं देते हैं, गवाही तक नहीं देते हैं। शर्म आती है लोगों को गवाही देने में, खड़े होने में शर्म आती है लोगों को। वो परमेश्वर जब अपने दूतों के संग आएगा और जब आप खुदा के सामने खड़े होगे, वो भी शर्माएगा, वो भी अपना मुंह आपसे छिपा लेगा। मैं भी तुझे नहीं जानता, तू कौन है? मैंने तेरी लाइफ में बड़े कामों को किया, मैंने तुझे बच्चा दिया, मैंने तुझे जॉब दी, मैंने तेरे कोढ़ को दूर किया, मैंने तेरी गांठों को दूर किया, मैंने तेरी उल्टियों को बंद किया, मैंने तेरे कोढ़ को ठीक किया, मैंने तेरी अल्सर को ठीक किया, मैंने तेरे बांझपन को ठीक किया। तेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने तेरे जॉब को दिया, मैंने तेरे नशे को छुड़ाया। तू मुझसे मुंह छिपाता था, मैं भी तुझसे मुंह छिपाता हूं। कैसा लगेगा उस समय में आपको? अच्छा लगेगा? आप लज्जित होगे, आप लज्जित हो जाओगे उसके सामने। जब जब आपको मौका मिले, सबसे पहले खड़े हो जाओ, गवाहियों को दो, गवाहियों को दो, गवाहियों को दो। जितना आप थैंक्सफुल रहोगे, जितना आप परमेश्वर को थैंक्स दोगे, परमेश्वर आपको और ब्लेस आशीषे 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 वो देता चला जाएगा। हालेलुया। आप देकर तो देखो, खुदा के नाम को ऊंचा तो उठाकर देखो। हालेलुया। हन्ना क्या फिर से बांझ हो गई? नहीं, परमेश्वर उसको ब्लेस किया। क्या वो कोढ़ी फिर से कोढ़ी हो गया? नौका तो पता नहीं, पर उसका पता है वो कोढ़ी नहीं हुआ। वो अपने परिवार में शान से रहा। हालेलुया। प्रभु पागलपन से ठीक कर देता है, दौरों से ठीक कर देता है। पास्टर जी शर्म आती है, दीदी बोला ही नहीं जाता है, बड़ा डर लगता है, क्या करें? क्या करें? एक बार डर लगेगा, दो बार डर लगेगा, तीसरी बार में हिम्मत आ जाएगी। मैं भी आपकी तरह ही थी, शर्माती थी। मेरे घर में कोई गेस्ट आता था, आप घर से बाहर निकलते हो? आप तो उसी घर में रहते हो ना। मैं घर छोड़कर बाहर भाग जाती थी। मेरे से ज्यादा कौन शर्म वाला होगा? कॉलेज में पढ़ी, टीचर के सामने बोलने से, जैसे किताब कॉपी रखे मेरे सामने ना, प्रेजेंटेशन होता था। और प्रेजेंटेशन उसी का बेस्ट होता है जो आंख से आंख मिलाकर बातें करता है और अच्छे से प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। मेरा ऐसे रहता था, सिर्फ मैं पढ़ती थी, कभी गवाही नहीं दी, कभी नहीं दी। 4 साल पढ़ाई करी, 4 साल में एक बार भी टेस्टमनी नहीं दी। सामने से माइक निकल जाता था, मैं सोचती थी आज दूंगी, आज दूंगी, आज देकर जाऊंगी गवाही। मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में मेरे काम किया। मेरे भाई के पास जॉब नहीं थी, उस समय मेरे घर की कंडीशन बहुत बेकार थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मेरे भाई के पास जॉब नहीं थी
और मैं बड़ी परेशान होती थी उसके लिए। प्रभु ने उसको जॉब दी, बाद में प्रेयर होती थी लगातार, प्रभु ने अच्छी जॉब दी, उसकी स्टडी में परमेश्वर ने मदद करी। मेरी मम्मी बड़ी निराश रहती थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मैं अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करती थी, मेरे फ्रेंड थे, हम सब मिलकर प्रेयर करते थे, फास्टिंग प्रेयर करते थे। प्रभु ने उस रोने को मेरी मम्मी के बंद किया। प्रभु ने मुझसे वचन से बातें करी, देख मेरी मम्मी के लिए आज से मैं तेरा पति हूं, तेरी नाम धराई को मैं दूर करूंगा, तेरा विधवापन की नाम धराई को मैं दूर करूंगा। खुदा ने बातें करी और इस वचन को मैंने अपनी मम्मी को बताया। मेरी मम्मी ने आंसुओं को पोंछा, मेरी मम्मी खुश रहने लगी। हालेलुया, हालेलुया। जब वो खुदा बातें करता है ना तो दिल टूट जाते हैं, दिल बदल जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज समझ में आता है, अगर मैं वहां पर मैं अपने टेस्ट मनी को बताती तो कितने लोगों की जिंदगियां बच गई होती। मुझे दुख होता है, पर आज आपके पास मौका है, आपको दुख होना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाही से कौन ब्लेस हो जाए प्रभु जानता है। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। फादर तेरे नाम का हम धन्यवाद देते हैं। 5:18 में लिखा हुआ है, मेरे पीछे बोलेंगे, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। फिर से बोलेंगे, हर बात में यीशु का धन्यवाद करो, हर बात में यीशु का धन्यवाद करो क्योंकि मेरे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बहुत सारे लोग जब अच्छा होता रहता है ना, धन्यवाद यीशु, स्तुति के खूब गीत गाएंगे, धन्यवाद देंगे, खूब आत्मा से भरेंगे। लड़ाई झगड़ा हो जाए, पति नशा करके आ जाए, या बॉस ने कुछ कह दिया हो, या रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, या पड़ोसी ने कुछ कह दिया, रोने बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। प्रभु देख उसने ऐसा बोल दिया, कंप्लेन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कंप्लेन करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। जो शिकायत करता रहता है वो नीचे ही रहता है, और धन्यवाद देना कहीं का कहीं पहुंच जाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो परमेश्वर को मजाक में ले जाते हैं। आज अगर आप खुदा का मजाक उड़ाते हो, वो समय बहुत करीब है जब आपका भी मजाक उड़ाया जाएगा। आपको भी खुदा ठट्टों में उड़ाएगा, वो भी हंसेगा, हा 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 हा। आपके दोस्त हंसेंगे, बड़ा तू चर्च जाती थी, बड़ा तू चर्च जाता था, देख तू तो नशा करता है, अभी भी तू गलत संगति में है। खुदा के कामों को कभी भी मजाक में ना लेके जाएं। परमेश्वर कैसे आपके माइंड को घुमा देगा ना, आपको नहीं जानता है। प्रभु के वचन में लिखा था, राजा था, परमेश्वर को उसने बड़ा साधारण ले लिया, परमेश्वर ने उसको जानवर बना दिया। क्या बना दिया? जानवर बना दिया। और कितने साल तक बना रहा पता है किसी को? 7 साल तक बना रहा। पशु के समान घास खाता, हाथ पैर के नखून बड़े बड़े हो गए, बाल बड़े बड़े हो गए। पशु बना दिया परमेश्वर ने, उसको जानवर बना दिया। कोई बनना चाहता है? कोई बनना नहीं चाहता। और जिस दिन उसने ऊपर देखा, वो समझ गया कि वो ही है सब कुछ करने का।
परमेश्वर वही ऊंचा करता है तो वो नीचा भी करना जानता है। वो चंगा भी कर सकता है तो बीमारियों को भेज भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसके वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। कहता है परमेश्वर जलन रखने वाला हूं मैं प्यार भी करता हूं ना, तो मैं जलन भी रखता हूं। हालेलुया, जलन भी रखता है। आपने देखा जब पिता बच्चा कहना ना माने, फादर गुस्से में आ जाता, जा निकल जा तू यहां से, तेरा मेरे से कोई नाता नहीं, जा जहां तुझे जाना है तू जा। कुछ सालों के बाद उसकी खोपड़ी खुल जाती है। फिर अच्छा था मैं अपने घर में ही था, मेरे घर में तो इतने सारे नौकर चाकर अच्छा अच्छा भोजन खा रहे थे। आज मैं कहां सुअरों को खाना खा रहा हूं, आज मैं कहां पहुंच गया, कहां मेरी जिंदगी आ गई। उसकी अकल खुल गई। उसने कहा परमेश्वर तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य तो नहीं रहा। आज मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे बड़ा समझाया था, गलत संगति में मत जा, नशे वाले लोगों के बीच में मत बैठ, पाप करने वाले लोगों के बीच में मत बैठ, ठट्टा करने वाले लोगों के बीच में मत बैठ, बुराई करने वाले लोगों के बीच में मत बैठ, व्यभिचारी लोगों के बीच में मत बैठ, गाली देने वाले लोगों के बीच में मत बैठ, गंदी चीजों को बैठकर मत देखो। मेरा पिता मना करता था पर मैंने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और आज मेरी जिंदगी कहां हो गई। जब उसको ये रियलाइज हुआ, जब उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया, उस फादर ने फिर से उसको गले लगा लिया, फिर से गले लगा लिया, फिर से अपना बेटा बना लिया। उसने कहा अपन बेटे पापा मैं आपके बेटे के योग्य तो नहीं रहा, तू मुझे इन नौकरों के समान रख ले। एक बाप अपने बेटे को क्या नौकर बना सकता है? कोई देखा है अपने नौकर बनाते हुए? बिल्कुल नहीं। जिसने जिसको पैदा किया हो क्या वो उसको नौकर बना सकता है? बिल्कुल नहीं। राजा का बेटा राजा ही होता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने कहा है तुम राजपदार याजकों का समाज, तुम मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। थैंक्सफुल रहो। जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है उसको याद रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कोई काम करे, धन्यवाद की भेंटों को लेकर आओ। प्रभु मेरे जीवन में तूने ये काम किया है, ये भेंट, ये ऑफरिंग मेरी तरफ से है, तू इसको ग्रहण करना। फिर से मैं उस पाप में, फिर से मैं उस बुराई में, फिर से मैं उस नशे में, फिर से मैं बांझपन में कभी ना जाने पाऊं। तू मुझे बढ़ाते जाना, तू मुझे बढ़ाते जाना। हालेलुया। हन्ना के समान आपको ब्लेस करेगा। हन्ना के समान आपकी नाम धराइयों को परमेश्वर मिटाएगा। हन्ना के समान आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा बहुत सारे लोगों ने घमंड से बड़ी बड़ी बातें करी, पर परमेश्वर ने घमंडियों के सरों को नीचा कर दिया। आपके शत्रु भी नीचा होने के लिए जा रहे, आपके दुश्मन नीचा होने के लिए जा रहे, परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। हर हिस्से में, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, हर चीज में परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है अगर आप विश्वास करते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किससे खुश होता है? किससे खुश होता है? किससे खुश होता है? किससे खुश होता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर चीजों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करना है। आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने किया है, खुदा को याद करें। परमेश्वर, आंखों को बंद करेंगे सब लोग। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं अपनी कलीसिया को तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ प्रभु, जो थैंक्सफुल नहीं रहते, धन्यवाद की भेंटों को लेकर तेरे पास नहीं आ पाते हैं।
बहुत सारे लोग तो इस बात को जानते हैं और जो देते हैं, तूने उनको बहुत बढ़ाया है, तूने उनको ऊंचा किया है परमेश्वर। और जो नहीं दे पाते हैं किसी भी कारणवश परमेश्वर, शायद वो नहीं जानते हैं इस बात को, पर आज के बाद जब तू इनके लाइफ में कोई काम करे तो ये धन्यवाद की भेंटों को लेकर आने पाए। हन्ना के समान, हन्ना का समर्पण बहुत बड़ा था। अब्राहम को तूने इतने सालों के बाद एक बच्चा दिया और उसको भी तूने मांगा और उससे कहा अब्राहम तू इस बेटे को कुर्बान कर दे। अब्राहम ने कहा परमेश्वर, उसने कहा खुदा जब तू इसको ले भी सकता है तो तू मुझे और दे भी सकता है। अगर मैं उसको कुर्बान भी कर दूंगा तो मेरा परमेश्वर और पैदा भी करेगा। उसने कहा परमेश्वर मैं इसको बलिदान कर दूंगा। बिना सोचे समझे खुदा की आज्ञा को मानकर वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया और उसने कोई सवाल नहीं कहा परमेश्वर से, अपने इकलौते बेटे को लेकर चला गया। परमेश्वर किसी बच्चों की बलि को नहीं चाहता है, वो दिल को देखना चाहता है। जैसे अब्राहम ने जब तक छुरी नहीं उठाई और जैसे वो मारने के लिए गया, तुरंत खुदा ने कहा अब्राहम मैंने तेरे प्यार को देख लिया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू मुझसे इतना प्यार करता है कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए छोड़ दिया। तू इतना मुझसे प्यार करता है कि तू तैयार हो गई अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, आज जितने लोग तेरे सम्मुख आते हैं धन्यवाद की भेंटों के साथ परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु मसीह तू उनके सरों को ऊंचा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। भेंट, आपके वचन में लिखा भेंट मार्ग को द्वारों को खोल देती है। ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में, उच्च अधिकारियों के बीच में, प्रधानों के बीच में भेंट खड़ा कर देती है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज खुदावंद यीशु मसीह, आज से लोग ये डिसीजन ले कि प्रभु जब मेरे जीवन में बड़े कामों को करेगा तो मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी, खाली हाथ नहीं आऊंगा, मैं धन्यवाद की भेंटों के साथ आऊंगी, धन्यवाद की भेंटों के साथ आऊंगा, ताकि मेरी गवाही हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, ताकि जब लोग मेरे जीवन को देखें तो आपके नाम की महिमा होने पाए और मैं प्रभु का धन्यवाद देने पाऊं। थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर पिता, लोगों को सुसमाचार सुनाने का बोझ देना, लोगों को तो हृदय देना कि बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाएं, और सुसमाचार सुनाने से बड़ी आशीषें आती हैं, बड़े मार्ग द्वार खुल जाते हैं। तेरे चेलों ने बड़ा सुसमाचार सुनाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु आपने कहा जो काम मैंने किए हैं बल्कि तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे। खुदावंद यीशु मसीह, आज जो ये अधिकार आपने हमें दिया है उस अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक्स करते हैं आपके बड़े कामों के लिए परमेश्वर। मैं अपनी कलीसिया के एक एक भाई एक एक बहन को मैं ब्लेस करती हूँ। आज जिस रोग में, दुख में आज ये आए हैं, मेरे परमेश्वर पिता, आज से इनके हालात बदल जाए, इनका अल्सर, इनकी बीमारियां, इनकी पथरियां आज यीशु के नाम से मेल्ट हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। खुदावंद यीशु मसीह का रूह आपको छू रहा है। बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। परमेश्वर बहुत सारे लोगों के मनों को तोड़ रहा है और खोल रहा है, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की गवाहियों को याद दिला रहा है जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किए हैं। बहुत सारे लोगों को स्मरण दिला रहा है। थैंक यू जीसस। ऑलमाइटी गॉड, आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। तू महान, तू सच्चा, तू जिंदा परमेश्वर है। खुदावंद यीशु मसीह, तू धन्यवाद के बलिदानों से, धन्यवाद की भेंटों से
धन्यवाद की ऑफरिंग से तू खुश होता है। दाऊद ने भी बड़े बड़े बीजों को बोया, बड़े बड़े बलिदानों को किया। जब वाचा का संदूक को दाऊद लेकर आ रहा था तो उसके सामने वो नाचते और झूमते हुए, गीतों को गाते हुए आ रहा था और उसने बलि किया, भेंट चढ़ाई। जब प्रभु का वाचा का संदूक आया उसने बड़े बड़े बलिदानों को किया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वो एक भी लड़ाइयों को नहीं हारा और उसकी गद्दी हमेशा बनी रही। और जब तक वो बना रहा उसके बाद उसकी संतानों पर वो आशीषें ठहरी रही। जो कुछ आज आप कर रहे हो आप अपने लिए नहीं लेकिन आप अपनी पीढ़ियों के लिए कर रहे हो। आपकी ब्लेसिंग आपकी पीढ़ियों के ऊपर ठहर रही है। जो बोता है उनकी पीढ़ियां काटती हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं एक एक भाई एक एक बहन को ब्लेस करती हूँ जितने लोग तेरे भवन में हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। जोरदार हालेलुया बोलेंगे कलीसिया, 7 बार हालेलुया बोलेंगे। ताली बजाइए प्रभु यीशु मसीह के लिए। थैंक यू जीसस। खुदा यीशु मसीह आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। हाथों को हिलाएंगे, कहेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये हाथ, अपने हाथों को देखें, खुदा ने दिए हैं ना। हाथ ही ना हो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता ना। हमने पिछले बार एक ब्रदर की गवाही को देखा, उसका हाथ क्या था? सूख गया था। क्या था? सूख गया, बेजान था, बेजान। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती थी। लटका है तो लटका है। जब वो यहां से प्रेयर करवा के गया, प्रेयर करवा के गया, वो बता रहे हैं कि उसी दिन से परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। जो उसकी थेरेपी होती थी ना उसको फील नहीं होता था, थेरेपी ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। हाले बड़ी जल्दी वो गवाही के साथ आ रहे हैं। आमीन हालेलुया। ये हाथ खुदा ने किस लिए दिए? महिमा करने के लिए। अपने हाथों को हिलाएंगे कली से एक बार सब लोग, सब लोग, सब लोग। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें आपके हाथों के ऊपर ठहर रही हैं। आमीन हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीषें दे और आपको ऑयल मिलेगा और उस ऑयल के साथ आज खुदावंद यीशु मसीह के दूत आपको मस्सा करेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? जब आप उस ऑयल को रिसीव करेंगे, बड़े प्रेयर का ऑयल है, इज़राइल का ऑयल है इसमें। हालेलुया। परमेश्वर की जगह का जब ये ऑयल आपके सरों पे आए और जिस भी अंग पर आज आप इसको लगाएंगे, ये ऑयल आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? ऊंची आवाज़ों से बोलेंगे। क्या करेगा? एक बड़ा चमत्कार करेगा। नशा गायब होगा, दर्द दूर होगा, पथरियां मेल्ट होंगी, रसोलियां मेल्ट होंगी, दर्द दूर होगा, आपका माइग्रेन, कैंसर दूर होगा, लकवा दूर होगा। कोई भी रोग हो, कोई भी रोग, चाहे वो अंदरूनी रोग हो, आपके गले के रोग हो, विश्वास के साथ लगाना और यहाँ पे घोषणा करना और बोलना, यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के नाम से आज परमेश्वर का आत्मा मुझे छुएगा, परमेश्वर का रूह मुझे टच करेगा और वैसा परमेश्वर आज आपकी लाइफ में करेगा। हालेलुया। विश्वास के साथ इसको रिसीव करेंगे।